नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा आज 16 सितंबर 2020 को आपकी वर्कशीट नंबर 32 के साथ हम लोग फिर से साथ हैं। बेटा आज की वर्कशीट में आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से कैदी और कोकिला नाम की कविता से एक पद्य लिया गया है। पहले कवि का परिचय पढ़ते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, कितना बुरा व्यवहार होता है। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोकिल, हे कोयल, तुम इतनी रात को क्यों चीख रही हो? तुम बावली हो गई हो क्या? तुमने कौन सी ऐसे दावानल देख लिया, कौन सी आग देख ली है जिसकी वजह से तुम ऐसे चीख रही हो? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहते हैं कि तुम ये ब्रिटिश राज की पहनाई हुई जंजीरें नहीं देख रही हो, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये हमारे लिए गहना है। क्रांतिकारी हथकड़ियों को भी गहना मानकर पहनते थे। मतलब उन्हें उस चीज़ से कोई कष्ट नहीं होता था। उन हथकड़ियों से वो आज़ादी किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे। कोहलू का चर्रक जो जीवन की तान, कोहलू की जो चर्रक जो आवाज़ है वो हमारे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, जो पत्थर तोड़ते हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें गिट्टी कहा जाता है बेटा। उन गिट्टियों को पत्थर तोड़ते हुए हाथों से जो जख्म हुए, उससे हमने वो खून से जो है हमने भारत माता की स्वतंत्रता के गान लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं रस्सी से पेट पर रस्सी बांधकर कुआं खींचता हूँ, कुएं में से पानी खींचता हूँ, मानो ब्रिटिश राज की अकड़ का कुआं खाली करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, मैं दिन में मुझे समय ही नहीं मिलता जो कि मैं करुणा भरे स्वर सुनकर तुम्हारे मेरे मन में करुणा जागे और मैं रोऊं। इसी वजह से तुम मुझे, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली आली, मतलब सखी, इसी वजह से तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रही रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। कि इस तरीके से तुम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मेरे मन में विद्रोह की भावना भर रहे हो। चलिए अब हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं बेटा। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। इसीलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो। क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गाकर भारतीयों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की स्वतंत्रता से मुक्ति पा सकें। चलिए बेटा आप प्रश्न उत्तर करते हैं। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में
दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। ऊपर साफ दी गई हैं बेटा, उनसे कोल्हू चलवाते थे, कुएं में से पानी निकलवाते थे, बहुत सारी यातनाएं दिया करते थे। प्रश्न 2, भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। इसका भावार्थ है बेटे कि जिस तरीके से वो पेट पर बांधकर, रस्सी बांधकर और कुएं से पानी खींचता है, तो ऐसा लगता है इतनी यातनाएं देने के पश्चात भी वो झुकना नहीं चाहते और उसी से ही वो ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली करते हैं, यानी कि ब्रिटिश सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 3, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? कवि को अंदेशा है कि वो विद्रोह की भावना जगाना चाहती है सेनानियों में। कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है? तो यह है, पहला ही पैराग्राफ में है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने जंगल की भयावह आग को प्रकट किया है। चलिए, हमारी आज की वर्कशीट हो गई है पूरी बच्चे। आप इसको अच्छे से सुनना और समझना। कई बार बच्चे, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पढ़कर समझ में नहीं आती है, लेकिन सुनकर समझ में आती हैं। यही कारण है हम लोग आप लोगों के लिए ये वीडियोस और ऑडियोस बना रहे हैं। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनो, पढ़ो, अच्छे से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करो, सारे प्रश्न उत्तर को अच्छे से ठीक से करो और दोबारा से रिवाइज़ करो। अगली वर्कशीट में हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्ते।